हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में सर्किट बोर्ड में लगे खराब कंपोनेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है या एमओवी है, तो इनको निकालना तो आसान होता है क्योंकि इसमें 2 लेग्स होती हैं। लेकिन जब लेगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जैसे आईसी लगी हुई है या यहाँ पे आप आईजीबीटी देख पाएँगे, इसी तरह से और भी कंपोनेंट होते हैं जिनमें लेग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उनको निकालना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे उनको निकालने के लिए कई सारे प्रोसेस हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख पाएँगे जैसे आईसी है इसमें काफ़ी सारी लेग्स हैं और इनको अगर हमें डिसोल्डिंग करनी है तो हम एक डिसोल्डिंग पंप का उपयोग करते हैं। यहाँ पे डिसोल्डिंग पंप जो है नॉर्मल डिसोल्डिंग पंप में हमें अलग से सोल्डरिंग आयरन की मदद से जो जॉइंट है उस पे लगा हुआ सोल्डर मेल्ट करना होता है, तब हम डिसोल्डिंग पंप का उपयोग कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी डिसोल्डिंग पंप आता है जिसमें हीटर इनबिल्ट होता है। यहाँ पे इसमें एक इनबिल्ट हीटर लगा हुआ है और इसका प्रयोग हम डिसोल्डिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ये नोज़ल है और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा यहाँ पे इनबिल्ट हीटर है 30 वॉट का और यहाँ पे हमें इसे प्लग करना होता है अपने एसी मेंस में, जिसके बाद हम जो जॉइंट है उस जगह पे इस डिसोल्डिंग पंप की नोज़ल द्वारा हम जो इसका सक्शन है इसका प्रयोग करके डिसोल्डिंग कर पाते हैं। यहाँ पे हमें इस तरीके से नोज़ल वहाँ पे टच करनी होती है और जैसे ही हम इसकी जो पुश बटन है ये प्रेस करते हैं तो ये जो मेल्ट सोल्डर है उसको अंदर सक कर लेता है। तो इस वीडियो में हम इस तरह के इनबिल्ट हीटर वाले डिसोल्डिंग पंप को कैसे उपयोग किया जाएगा और कैसे इसकी मेंटेनेंस की जाती है के बारे में जानेंगे। मैं इस तरह का डिसोल्डिंग पंप पिछले 10 से 15 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे ये अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप सर्किट बोर्ड में देख पाएंगे काफी सारे कंपोनेंट लगे हैं। इन कंपोनेंट्स को हम रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्यूज जिसमें 2 लेग हैं केवल उसको रिमूव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी आईसी और ये जो कनेक्टर है इनको भी हम आगे चल के रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डिसोल्डिंग करने से पहले हमको इस तरह का सोल्डर फ्लक्स जो है ये जिस जगह पे डिसोल्डिंग करनी है वहाँ पे लगाना होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड लेयर जो है वो बन जाती है जिसके कारण डिसोल्डिंग सही से नहीं हो पाती। तो यहाँ पे हम इस तरह का फ्लक्स जो है इसको थोड़ा-सा जहाँ पे हमें डिसोल्डिंग करनी है वहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे हमें चूँकि इस सर्किट बोर्ड में सबसे पहले फ्यूज़ निकालना है, तो यहाँ पे फ्यूज़ के दोनों जो जॉइंट्स हैं इन पे हम इस तरह का फ्लक्स जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा लगा देंगे। जिसके कारण क्या होता है कि जब हम फ्लक्स लगाते हैं तो जो ऑक्साइड लेयर होती है या अशुद्धियाँ होती हैं वो जल्दी से मेल्ट हो जाती हैं। ये फ्लक्स का काम होता है। अब हम यहाँ पे नोज़ल जो है उसे जॉइंट पे अच्छी तरीके से रखेंगे, थोड़ा-सा मूव करना है जिससे जॉइंट पे लगा सोल्डर मेल्ट हो जाएगा और हम प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप देख पाएँगे जॉइंट पे लगा हुआ जो सोल्डर है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। इसी तरह से हमें दूसरा जॉइंट जो है उसमें भी प्रोसेस दोहराना है। जिसके बाद आप यहाँ पे देख पाएँगे कि इस जॉइंट का भी सोल्डर जो है वो पूरी तरीके से निकल गया है। जिसके बाद जो कंपोनेंट है जैसे यहाँ पे फ्यूज़ है उसे हम बड़ी आसानी से निकाल पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें लगा हुआ सोल्डर जो है उसे हमने निकाल दिया है। तो इस तरीके से हम डिसोल्डिंग पंप का उपयोग करके जो जॉइंट है उनमें लगा हुआ सोल्डर निकाल के कंपोनेंट को आसानी से रिमूव कर पाते हैं और इससे हमारी जो ट्रैक है वो भी नहीं खराब होती हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रीसेट लगा है जिस पे भी हम पहले क्या करेंगे, जो फ्लक्स है उसे लगा देंगे जिससे कि जो जॉइंट है अगर पुराना हो जाता है, काफ़ी दिन हो जाते हैं तो वहाँ पे जो ऑक्साइड लेयर है उसकी वजह से अच्छे से हीट नहीं हो पाती है। तो वो ऑक्साइड लेयर यानी उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उनको सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम आसानी से मेल्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे सोल्डर फ्लक्स लगाया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने प्रीसेट की तीनों लेग्स पे लगा हुआ सोल्डर जो है उसे रिमूव कर दिया है और इस तरीके से अब हम इस कंपोनेंट को भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कि जो प्रीसेट है हमारा बड़ी आसानी से हम यहाँ पे इसे रिमूव कर पाए हैं। तो इस तरीके से हमारे पैड जो हैं वो भी खराब नहीं होते, पैड बिल्कुल फ्रेश रहते हैं जिससे हमारे सर्किट जो है वो खराब नहीं होता। तो इस तरीके से हम डिसोल्डरिंग कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे लगी हुई आईसी जो है जिसमें काफ़ी सारी लेग्स हैं जिनको रिमूव करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो सोल्डर फ्लक्स है इस फ्लक्स को लगा लेना है और मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से आप लगाएँ और इसके बाद ब्रश से इसको चारों तरफ सभी लेग्स जो हैं उन पे अच्छे से लगा दें, जिससे कि सोल्डर फ्लक्स जो है वो अच्छी तरह से सब जगह लग जाए, जिससे हमें आसानी से हम इसकी लेग्स पे लगा हुआ सोल्डर जो है उसे सक कर पाएँगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने अच्छे से सोल्डर फ्लक्स लगा दिया है और अब मैं डिसोल्डिंग पंप का उपयोग करके यहाँ पे इसकी लेग पे लगा हुआ सोल्डर जो है उसे सक कर लूँगा, जिसके बाद मैं इस आईसी को भी आसानी से रिमूव कर पाऊँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं एक-एक करके इसकी सारी पिन्स जो हैं उनमें लगा हुआ सोल्डर जो है उसे मेल्ट कर देता हूँ और उसे सक कर लेता हूँ और यही प्रोसेस हमें सभी लेग्स पे करना है। डिसोल्डिंग पंप का जब हम उपयोग डिसोल्डरिंग के लिए करते हैं तो यहाँ पे हमारी पैड्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैंने लगभग सभी लेग्स पे लगा हुआ सोल्डर जो है
उसे सक कर लिया है और अब हम आईसी को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आईसी को रिमूव करने से पहले हमें ये कन्फर्म कर लेना कि आईसी की सभी लेग्स प्रॉपर तरीके से डिसोल्डिंग हो चुकी हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे चिमटी की मदद से इस आईसी के नीचे इस तरह से चिमटी को डाल के और आईसी को रिमूव कर पाएँगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे आईसी हमने जो है इस तरह से बड़ी आसानी से रिमूव कर ली है और आईसी की सभी लेग आप आईसी पे लगी हुई देखेंगे। तो यहाँ पे आईसी इस तरह से हमने रिमूव की है, साथ ही आप देख पाएँगे कि हमारे सर्किट बोर्ड में सभी पैड जो हैं, वो बिल्कुल हमें फ्रेश दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम दूसरी आईसी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और इस तरह से आप आईसी को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें लगे हुए जो कंपोनेंट हैं, उनको आप डिसोल्डिंग पंप की मदद से निकाल सकते हैं और नए कंपोनेंट इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं जिनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। हालाँकि मैं अभी आपको यहाँ पे एक लगा हुआ कनेक्टर जो है, उससे भी रिमूव करके आपको दिखाऊँगा कि कनेक्टर कैसे रिमूव होगा। अगर हम यहाँ पे जो हमारा सोल्डर फ्लक्स है उसे ना लगाएँ और ऐसे ही डिसोल्डिंग पंप का उपयोग करें तो क्या कंडीशन आती है, यहाँ पे आप देख पाएँगे। तो मैं बिना यहाँ पे सोल्डर फ्लक्स लगाए और आपको कनेक्टर जो है उसे रिमूव करके दिखाता हूँ कि क्या वो अच्छे से रिमूव हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम डिसोल्डिंग पंप का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे सोल्डर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने सोल्डर फ्लक्स नहीं लगाया है। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे मैंने सभी जॉइंट्स पे लगा हुआ सोल्डर जो है जितना मैं हो सकता है उतना डिसोल्डिंग पंप से निकाल लिया है। लेकिन आप यहाँ पे देख पाएँगे कि हमारी प्रॉपर तरीके से डिसोल्डरिंग नहीं हो पाई है। तो इस तरह से अगर हम इस कनेक्टर को निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सोल्डर फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं सभी जो सोल्डरिंग जॉइंट्स हैं उन पे सोल्डर फ्लक्स की हल्की सी मात्रा लगा देता हूँ, जिसके बाद अब हम डिसोल्डरिंग पंप का प्रयोग करके इसमें जो लगा हुआ सोल्डर है उसे मेल्ट कर लेंगे और सक कर लेंगे। आप यहाँ पे देख पाएँगे किस तरह से मैं जॉइंट पे जब डिसोल्डरिंग पंप की नोजल रखता हूँ और उसको मूव करता हूँ। इसी तरह से आपको मूव करना है जिससे कि आपका जॉइंट पे लगा हुआ जो सोल्डर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और आप अच्छे से उसे सक कर पाएँ और प्रॉपर तरीके से डिसोल्डरिंग हो पाए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसकी सभी लेग्स जो हैं उन पे डिसोल्डरिंग पंप की मदद से सोल्डर जो है उसे सक कर लिया है और अब हम इस कनेक्टर को बड़ी आसानी से रिमूव कर पाएँगे। आप यहाँ पे देख पाएँगे कि अच्छे से डिसोल्डरिंग हो चुकी है और मैं इसे बड़ी आसानी से रिमूव कर पाया हूँ। आप देख पाएँगे बड़ी आसानी से हमने कनेक्टर जो है उसे रिमूव कर दिया और हमारी पैड्स जो हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इस तरह से अब हम नया कंपोनेंट जो है सर्किट बोर्ड में आसानी से लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिसोल्डरिंग पंप की मेंटेनेंस कैसे रखनी है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसका ऊपर का जो पार्ट है जहाँ पे सक्शन एरिया है उसको हम रोटेट करके रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे इसमें चूड़ियाँ हैं जिन्हें हम आसानी से रिमूव कर पाते हैं। चूँकि ये सोल्डर जो है सक करता है तो यहीं पे अंदर जो है मेल्ट सोल्डर होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मेल्ट सोल्डर जो है अंदर ही है। मैं इस तरह से इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे आप मेल्ट हुआ सोल्डर देख पाएँगे। इसकी नोजल अब भी गर्म है तो मैं इसे सेफ्टी से एक साइड में रख देता हूँ और यहाँ पे मेल्ट हुआ सोल्डर आप देख पाएँगे। मैं कैमरे को ज़ूम पोज़ीशन में कर लेता हूँ जिसके बाद आप इसे सही से देख पाएँगे। तो इस तरह से आपको अंदर जो मेल्ट सोल्डर इसमें एकत्रित होता रहता है उससे निकालना है और आप इसे आसानी से निकाल पाएँगे जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया है। चलिए अब हम कैमरे को फिर से पुरानी पोज़ीशन में ले चलते हैं और आगे का मेंटेनेंस जो है वो कैसे करना है आपको इस डिसोल्डरिंग पंप का वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कैमरे को पुरानी पोज़ीशन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ले आया हूँ और अब हम इसकी नोज़ल जो है उसे देखेंगे। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसे मैं उसी तरह से लगा देता हूँ जैसे पहले लगा था। चूँकि हमने इसके अंदर का जो मेल्ट सोल्डर है उसे निकाल दिया है और यहाँ पे हम इसकी नोज़ल की बात नहीं करेंगे। मैं दूसरी नोज़ल जो है उसे आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे आप देख पाएँगे कि इसकी नोज़ल जो है उससे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से आपको रोटेट कर देना है और इसकी नोज़ल जो है उसे निकाल लेना है। यहाँ पे आपको इसमें एक होल दिखाई देगा और हो सकता है कि ये ब्लॉक हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको सुई की सहायता से साफ़ कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी नोज़ल जो है कुछ इस तरह की है और इसे आप सुई की सहायता से साफ़ कर सकते हैं और जिसके बाद आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे इसकी नोज़ल जो है उसे भी आपको क्लीन करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आप इस तरह का डिसोल्डरिंग पंप परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। अमेज़न व ज़ीरो लैब दोनों से ही आप इस तरह का डिसोल्डरिंग पंप जो है उसे परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।